स्वागत है आपका जनता न्यूज़ के हमारी इस खास पेशकश में। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अब ये यात्रा जो है वो नवी मुंबई में प्रवेश कर चुकी है। और इस यात्रा के बारे में आज हमें बताने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद संजीव नाइक जी मौजूद है। धन्यवाद सर आपका हमारे इस चैनल पे। इस संकल्प यात्रा से नागरिकों को क्या लाभ होने वाला है उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। नमस्ते। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने विकसित भारत 2014 से लेके 2023 ये जो हमारा अंतिम पड़ाव है 24 अगले कुछ दिनों में 24 चालू होगा। 9 साल में देश का परिवर्तन कैसे हुआ है, देश में कैसे बदलाव आए, वो सकारात्मक परिवर्तन लोगों तक पहुंचने के लिए लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को इतनी जानकारी नहीं है और वो जानकारी देने के लिए ये यात्रा का अभियान बनाया है। आज इसी अंतर्गत नवी मुंबई में ये पहली बार ये यात्रा की शुरुआत हो रही है। हमारे नवीन जी गौते, अपर्णाताई गौते, दीपाताई गौते, ये सभी हमारे यहाँ के स्थानीय नगर सेवक है और विकास जी झंझाड़, वीरेश सिंह जी और अन्य हमारे जो सदस्य है, इन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि ये यात्रा आम आदमी तक जाए। इसमें आप देख सकते हैं कि उज्ज्वला गैस योजना इसका लाभ है। जो कई महिलाएं हैं जिनको 10,000 रुपया जो ठेले वाले हैं, रेडी पटरी वाले हैं, उनको दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के योजना के अंतर्गत। उसी प्रकार से जनधन योजना है, उसी प्रकार से आयुष्मान भारत है, इसी प्रकार से अलग अलग ऐसी 24 योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे इस शहर में करीब 18 लाख की आबादी है। 18 लाख की आबादी में 60% 60% से भी ज़्यादा लोगों ने उसका लाभ लिया है। और कई ऐसी योजनाएं हैं, लोगों को उस योजना के लिए कोई दिक्कतें हैं तो वो दिक्कतों को पूरा करने का प्रयास इस कार्यक्रम में किया जाएगा। यहाँ बड़े टेंट लगाए जाएंगे, वहाँ आप आइए, अपना मोबाइल लेके आइए, आधार कार्ड लिंक करना है, आधार कार्ड अपडेट करना है। बहुत से लोग हैं कि जिनको ये मोबाइल ये जादू का मोबाइल हो गया है। मोदी साहब ने उस मोबाइल में इतनी बड़ी संख्या में लाभ रखे हुए हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं कि वो कैसे प्राप्त किया जाए। और इसीलिए ये योजना हमारे आपको पता है कि आज तक योजना अगर कोई भी लाभ लेना है तो आपको कोई कार्यालय में जाना पड़ता था, अभी कार्यालय आपके घर पे आ रहा है। ये इसका मूल स्वरूप है और मुझे मोदी जी को धन्यवाद करना है कि जिस प्रकार से उन्होंने आम आदमी का ये सोचा है, आज आम आदमी को ये योजना का लाभ देने के लिए उन्होंने सोचा है। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि नवी मुंबई के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये योजना जाए, क्योंकि ये योजना कोई जात, धर्म, भाषा, प्रांत की नहीं है, ये देश के हर नागरिक की योजना है। और इसीलिए उसको यशस्वी करने के लिए, कामयाब करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारे सभी सहयोगी कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि महानगर पालिका, इसमें हमने उनको विनती की है कि महानगर पालिका ने लोगों को ट्रेनिंग किया जाए, ताकि वो ट्रेनिंग करने के बाद स्कूल है, विद्यार्थी है, अपने घर में जाके अपने माता पिता जी को ट्रेनिंग कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 20-21 दिन का समय है उसमें ये लाभ और लाभार्थी ये अंतिम क्षण तक इसका पूरा प्रयास करेंगे और जुट जाकर इसका कामयाब प्रसार करेंगे। सर आपने कहा कि ये यात्रा जो है वो देश के हर एक नागरिक के लिए है, तो इन नागरिकों में जो विरोधी पक्ष है वो भी आते हैं, तो ये यात्रा को एक पार्टी का ना समझ के देश के लोगों के लिए समझ के इसमें विरोधी पक्ष क्यों शामिल नहीं हो रहा है? हम तो कहेंगे कि हम बाजू में हटते, आप आ जाओ। ये देश के 140 करोड़ लोगों के लिए माननीय मोदी साहब ने रखा है। ये कोई एक पक्ष का, धर्म का, जात का नहीं है। इस देश के हर नागरिक की ही उसके जीवन का स्तर ऊपर करने के लिए, उसको और अच्छे जीवन जीने के लिए योजनाओं को उन्होंने यहाँ लाया है। मुझे उम्मीद है कि इसमें कहीं भी राजनीति न करे, इसमें आप अपने लोगों को कैसे फायदा होगा, वो कोई भी दल का आदमी हो,
वो आकर इस योजना का फायदा ले सकता है। मैं दरख्वास्त करता हूँ, आइए और इस योजना का लाभ उठाइए। सर, नवी मुंबई में भी कई सारे विकास हुए हैं। माननीय गणेश नाइक जी के वजह से जो मोरबे डैम की सबसे बड़ी एक कह सकते हैं लाभ मिला है नवी मुंबईकरों को, वैसे ही नवी मुंबई की आगे जो विकास है उससे जुड़े कोई योजनाएं, आगे कोई प्रयास किए जाने वाले हैं? निश्चित रूप से ऐरोली विधानसभा के माननीय विधायक और लोक लाडीले नेता गणेश जी नाइक साहब ने यहाँ पिछले 4 वर्ष के कार्यकाल में बहुत अच्छे योजनाओं को उन्होंने जनता तक लाया है। वो नगर पालिका का योजना हो, वो केंद्र सरकार का योजना हो, राज्य सरकार का हो। पिछले कुछ दिनों में हमने नगर पालिका के माध्यम से, जैसे आपने कहा कि मोरबे डैम, ये बहुत बड़ा कार्य उनके माध्यम से हुआ है। उसी को ही बढ़ाने के लिए अभी आबादी बढ़ रही है, तो और अच्छा ज़्यादा पानी का व्यवस्था होने के लिए जो टाटा हाइड्रो पावर वहाँ से पानी लेकर नई योजना का स्वरूप देने का काम माननीय गणेश जी नाइक के नेतृत्व में प्रशासन को उन्होंने कहा है। मुझे उम्मीद है कि और आने वाले 25 साल 30 साल के लिए ये पानी का उपयोग होगा। उसी प्रकार से सोलर योजना आपने देखा होगा कि अभी हमको अपारंपरिक ऊर्जा में जाना चाहिए, इसीलिए उस योजना को भी वहाँ कार्यान्वित करने का प्रयास गणेश जी नाइक साहब के नेतृत्व में हो रहा है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि ई बसेस, ई सर्विस, तो हम चाह रहे हैं कि प्रदूषण मुक्त, कोई भी पोल्यूशन ना हो, ऐसी गाड़ियाँ नगर पालिका के माध्यम से इस शहर में चलाई जाए, ताकि लोगों को इसमें जो अभी देख रहे हैं कि हम लोग उनको अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए कम से कम प्रदूषण वाली गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाए, इसका कोशिश महानगर पालिका के माध्यम से करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है नवी मुंबई महापालिका पूरे देश में नंबर 1 का महापालिका के नाम से पहचानी जाती है, उसका नंबर 1 रखने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे और आम जनता का भी सहयोग इसमें बढ़ चढ़ कर रहेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में जुड़ने के लिए आप नवी मुंबईकरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज इस संकल्प यात्रा, जो संकल्प माननीय मोदी साहब ने विकास के माध्यम से आपके घर तक लाया है, इस विकास का आने वाला अगला जो स्तर है वो और बड़े पैमाने पे लोगों को सेवा देने का है। मैं लोगों को कहूँगा, ये विकसित भारत की संकल्प यात्रा आपकी है। आइए, अपने अलग अलग जो, जैसे आप 27 योजना है, आपने 15 ही योजनाओं का लाभ लिया है, तो बाकी का योजना आइए और आप ये योजना लीजिए। 15 मिनट में, 20 मिनट में आपको इस योजनाओं को आपके मोबाइल के क्लिक पे मिल जाएंगे। मैं अपील करता हूँ कि नवी मुंबई की जनता ने इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद सर। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा ये हर उस नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है जो इस देश में रहता है, और यही संजीव जी नाइक ने भी कहा है कि यहाँ जो भी नवी मुंबई के नागरिक है उन्हें इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए शामिल होना चाहिए। तो हम भी लोगों से यही अपील करेंगे कि हो सके उतनी ज़्यादा मात्रा में आप इस यात्रा में शामिल हो और अपने जो लाभ है उन्हें जल्दी से जल्दी उसके बारे में जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो ले सके। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, नवी मुंबई।